हम इस वीडियो में जानेंगे कि कब और किस रूप से सर्वप्रथम मानव अस्तित्व में आया। ठीक है। ऐसा माना जाता है कि लगभग 56 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर ऐसे प्राणियों का आगमन हुआ जिन्हें हम मानव कह सकते हैं। इसके बाद आदि मानव के कई रूप बदले और कालांतर में लुप्त हो गए। आज हम जिस रूप में मानव को देखते हैं, जिन्हें हम आधुनिक मानव कहते हैं, ये मानव करीब 1,60,000 साल पहले पैदा हुए थे। लगभग 8,000 ईसा पूर्व तक मानव इतिहास के इस लंबे अरसे के दौरान लोग दूसरे द्वारा मारे गए या अपनी मौत खुद मरे प्राणियों के शरीर में से मांस निकालकर जानवरों को शिकार करके अथवा पेड़ पौधे से कंदमूल फल और बीज आदि बटोरकर अपना पेट भरते थे। धीरे धीरे उन्होंने पत्थरों से औजार बनाना और आपस में बातचीत करना भी सीख लिए। हालांकि आगे चलकर हम आदमी ने भोजन जुटाने के कई तरीके अपना लिए, पर शिकार और संग्रह करने यानी इधर उधर से खाने की चीज़ें को तलाशने और बटोरने का तरीका भी चलता रहा। आज भी दुनिया के कुछ भागों में ऐसे शिकारी संग्रहक समाज हैं जो शिकार और संग्रहण से अपने भोजन की व्यवस्था करते हैं। अब हम अपने आधुनिक मानव के पूर्वज की चर्चा करते हैं। तो आप गौर से देखिए इन 4 खोपड़ियों को। पहली खोपड़ी एक क्या है, बानर की है। दूसरी ऑस्ट्रेलोपिथेकस नामक प्रजाति की है। और तीसरी क्या है, होमो इरेक्टस यानी जो सीधे खड़े होकर चलने वाले आदमी की है। चौथी खोपड़ी होमो सेपियंस नामक प्रजाति की है। आज के मानव इसी प्रजाति के है, होमो सेपियंस। ठीक है। तो इस चित्र में खोपड़ी को दो गौर से देखने से जो भी अंतर पाएंगे, उनका कारण ही वो परिवर्तन है ना। उनका कारण ये परिवर्तन है जो मानव के क्रमिक विकास के फलस्वरूप उत्पन्न हुए हैं। अर्थात ये दर्शाता है कि मानव क्रमिक विकास के फलस्वरूप क्या उत्पन्न हुआ है। ठीक है। मतलब एक तरह से देखें तो स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। तो मानव के क्रमिक विकास को समझने के लिए हमको लगभग 4 करोड़ वर्ष पहले जाना पड़ेगा। ठीक है। यह वह समय था जब एशिया तथा अफ्रीका में स्तनपायी प्राणियों की प्राइमेट नामक श्रेणी के उपसमूह का उद्भव हुआ था। ठीक। तो इसके बाद लगभग 2.5 करोड़ साल पहले यानी 2.5 करोड़ साल पहले इस प्राइमेट श्रेणी में एक उपसमूह उद्भव हुआ था जिसे होमिनाइड कहते हैं। इस उपसमूह में बानर यानी एपे शामिल थे। और फिर बहुत समय बाद लगभग 56 लाख वर्ष पहले होमिनिड प्राणियों को क्या अस्तित्व का होने का साक्ष्य मिलता है। मतलब लगभग 56 लाख वर्ष पहले हमें पहले होमिनिड प्राणियों को अस्तित्व का साक्ष्य मिलता है। ठीक है। यानी हमको ये कुछ साक्ष्य मिलता है जिससे हमको पता लगता है कि जो होमिनिड प्राणी हैं वो करीबन 56 लाख वर्ष पहले आए थे। तो होमिनिड वर्ग और होमिनाइड उपसमूह से विकसित हुए हैं। मतलब जो ये होमिनिड वर्ग है वो होमिनाइड उपसमूह से विकसित हुए हैं। उनमें अनेक समानताएं पाई जाती है, लेकिन कुछ बड़े अंतर भी है। तो होमिनाइडों की मस्तिष्क और होमिनिडों की तुलना में छोटा होता था। मतलब होमिनाइडों का जो मस्तिष्क है वो होमिनिडों की तुलना में छोटा होता था और ये 4 पैरों के बल चलते थे, लेकिन उनके शरीर का अगला हिस्सा और अगले दोनों पैर लचकदार होते थे। इसके विपरीत होमिनिड सीधे खड़े होकर पिछले 2 पैरों के बल चलते थे। उनके हाथ विशेष किस्म के होते थे जिनकी सहायता से वे औजार बना सकते थे और उनका इस्तेमाल कर सकते थे। 2 प्रकारों के साथ से यह पता चलता है कि होमिनिडों का उद्भव अफ्रीका में हुआ था। पहला तो यह है कि अफ्रीकी बानरों का समूह होमिनिडों से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ था। दूसरा, सबसे प्राचीन होमिनिड जीवाश्मों को जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस वंश के हैं पूर्वी अफ्रीका में पाए गए हैं। मतलब जो सबसे प्राचीन होमिनिड जीवाश्म है जिसे हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस वंश के मानते हैं, वो क्या पूर्वी अफ्रीका में पाए गए हैं और उनका समय लगभग 56 लाख वर्ष पहले का माना जाता है। इसके विपरीत अफ्रीका से बाहर पाए गए जीवाश्म सभी 18 लाख वर्ष पहले अधिक पुराने से नहीं है। ठीक, इसलिए हम मानते हैं कि जो पहला होमिनिड का साक्ष्य है वो अफ्रीका में ही मिला है।
मतलब जो होमिनिड का जो उद्भव है वो अफ्रीका में हुआ था। तो होमिनिड और होमिनिडेई नामक परिवार के सदस्य होते हैं। इस परिवार में सभी रूप से मानव प्राणी शामिल है। तो होमिनिड समूह की अनेक विशेषताएं हैं, जैसे मस्तिष्क का बड़ा आकार, पैर के बल सीधे खड़े होने की क्षमता, दो पैरों के बल चलना, हाथ की विशेष क्षमता जिसे वो औजार बना सकता था और उनका इस्तेमाल कर सकता था। होमिनिडों को दो महत्वपूर्ण शाखाओं में बांटा जाता है। इन शाखाओं में ऑस्ट्रेलोपिथेक्स और होमो अधिक महत्वपूर्ण है। आज से लगभग 25 लाख वर्ष पहले हिम युग के प्रारंभ में जब पृथ्वी के बड़े बड़े भाग बर्फ से ढक गए तो जलवायु तथा वनस्पति की स्थिति में बड़े बड़े परिवर्तन आए। तापमान और वर्षा की कमी हो जाने के कारण जंगल कम हो गए और घास मैदानी इलाकों का क्षेत्रफल बढ़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रेलोपिथेकस के प्रारंभिक रूप जो जंगलों के रहने के आदी थे, धीरे धीरे वो लुप्त होते गए और उनके स्थान पर उनकी प्रजातियां आई गई जो सूखी परिस्थितियों में आराम से रह सकते थे। इसमें जीनस होमो के सबसे पुरानी प्रतिनिधि शामिल थे। तो होमो का अर्थ है आदमी, इसमें पुरुष और स्त्री दोनों शामिल है। हमारे वैज्ञानिकों ने होमो को कई प्रजातियों में बांटा है। इन प्रजातियों को उनकी विशेषताओं के अनुसार अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे होमो हेबिलस यानी औजार बनाने वाले, होमो इरेक्टस यानी सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने वाले, और होमो सेपियंस यानी चिंतनशील मनुष्य प्राज्ञ। अर्थात होमो सेपियंस प्रजाति को के सभी प्रकार की चीज़ों को सोचने की क्षमता थी, है ना, और यहाँ तक कि सभी प्रकार के कार्यों को वो कर सकती थी और बाकी प्रजातियों से थोड़ा भिन्न थी, जो कि आज के मानव के गुण और होमो सेपियंस के गुण दोनों के आपस में मिलते जुलते हैं। इसलिए हम मानते हैं कि हमारी प्रजाति अर्थात मानव का जन्म होमो सेपियंस प्रजाति से हुआ है। लेकिन बहुत सारे जो कहते हैं कि मानव का जन्म बंदर या चिंपैंजी से हुआ है, यह कहना बहुत ही गलत है। जैसे कि आप एक उदाहरण के तौर पे मान लो, घर के एक पालतू कुत्ते और एक जंगली कुत्ते यानी भेड़िया, दोनों के गुणों में कितना अंतर है ये आप जानते ही होंगे। लेकिन दोनों के डीएनए लगभग 99% से ज़्यादा एक जैसे मिलेंगे। लेकिन हम यह तो नहीं कह सकते ना कि भेड़िया यानी कुत्ते का जन्म भेड़िए से हुआ। सेम इसी तरह मानव और चिंपैंजी या बानर दोनों के डीएनए में लगभग 90% से ज़्यादा मैच करती है ना। लेकिन हम यह तो नहीं कह सकते ना कि मानव का जन्म बंदर या चिंपैंजी से हुआ। ठीक है, हम ये जरूर कह सकते हैं कि हमारी जो पूर्वज प्रजातियां है वो समान हो सकती है। तो हम मानव उन प्रजातियों के कई उप प्रजातियों का एक भाग है, जिसे हम आज मानव कहते हैं। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि मानव का जन्म कैसे हुआ। तो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि अब मानव ने कैसे खाना खाया या फिर कैसे आग जलाना सीखा। तो इस चीज़ों के बारे में हम सारे कुछ डिस्कस करेंगे, कैसे वो ज़मीन पे घर बनाने सीखे, कैसे अपने आप को ढाल लिए इस पर्यावरण में। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पूरी तरीके से जानेंगे। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।